नाज़रीन, आपके खिदमत में हम दोबारा हाजिर हो चुके हैं FIR का चौथा पॉइंट लेकर। तो शाहिद भाई, हम सिलसिला FIR के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे। अगर चौथा पॉइंट यह है, अगर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार कर दे तो शाहिद क्या करे? इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो आप, क्योंकि आप कभी पुलिस स्टेशन में गए थे और वहाँ से अगर उन्होंने इनकार कर दिया आपकी FIR रजिस्टर करने, जिसके वो मजाज नहीं है, कानूनन वो इस बात के पाबंद है कि हमने एक्सप्लेन कर दिया कि उन्हें रिपोर्ट लिखनी है, कानून पाबंद है कि वो दर्ज करेंगे, या ड्यूटी बाउंड है अकॉर्डिंग टू लॉ, या बिल्कुल वो इनकार नहीं कर सकते। अब अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो सबसे पहले तो पहला स्टेप ये है कि आप उनके किसी सुपीरियर के पास एक कंप्लेंट लॉन्च करें, वन कमीशन ऑर्डर से राइटिंग पे कंप्लेंट दें DSP या SP या SSP के पास। फर्स्ट स्टेप ये होगी, अगर वहां से भी आप तो वो इस चीज की तहकीकात करेंगे और या तो वो डायरेक्शन दे देंगे, लेकिन अगर वहां से भी आपका मसला सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास लीगल रेमेडी है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एक पिटीशन लॉन्च करेंगे सेक्शन 22A एंड 22B, जिसके तहत जब आप वो पिटीशन दायर करेंगे तो अदालत की तरफ से मुतालिका थाने को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। और अब पुलिस वाले क्या जवाब देंगे इसका कि फॉर एग्जाम्पल एक शख्स आया है और FIR दर्ज करवाने आया था और हमने क्यों दर्ज नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, वो लीगली बाउंड है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब उनका अगर वो कुछ जवाब भी दे दें तो वो जवाब में कोई जान नहीं होगी, उल्टा पुल्टा। उसके बाद ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से एक डायरेक्शन दी जाएगी या एक ऑर्डर पास किया जाएगा मुतालिका SHO के नाम पे कि इस शख्स की FIR दर्ज की जाए। आप उस ऑर्डर की कॉपी लेके जाए थाने में और फिर आप अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अलावा अगर आप चाहें तो आप हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 199 के तहत भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सामीन, आपकी तरफ से ये सवाल हम कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप सवाल कीजिएगा। अब इसमें एक और सवाल जमीनी सवाल पैदा होता है, अगर कोई आपके खिलाफ, या आपकी तरफ से हम बात कर रहे हैं, अगर कोई आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दे तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है और आप बिल्कुल बेगुनाह है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने FIR दर्ज करवा दी है, वक्ती तौर पे आपको परेशानी का सामना होगा, कुछ कानूनी कार्रवाई का भी सामना होगा, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस वक्त FIR, क्योंकि पुलिस वाले बाउंड है, वो FIR जब उनके पास आए तो वो उन्होंने दर्ज कर, लेकिन उसके बाद जब तफ्तीश का आगाज हो तो तफ्तीश में जब पुलिस आपसे तफ्तीश करिए तो आप उनको सारे फैक्ट्स बताएं, आप पे जो झूठा इल्जाम लगाए गए आप उनको उसके बारे में आप अपनी डिफेंस भी जरूर उन्हें प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि आपने इस जगह पे ये जरूर किया है, तो आपके पास भी डिफेंस होगा। जाहिर है अगर आप उस जगह पे मौजूद नहीं है तो आप उन्हें बताएं कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ ये नहीं कि आप उन्हें ये बताएं, बल्कि आप उस वक्त उस दिन कहाँ पे थे, क्या थे, अगर आपके पास उस हवाले से भी कोई शहादत है तो आप गवाही है तो आप वो सारी चीजें उनको पेश करें। लेकिन आपके डिफेंस में जो भी चीजें होगी वो आप जब पुलिस तफ्तीश करिए तो आप उनको जरूर बताएं। ऐसा ना हो कि आप अब जब ये तफ्तीश हो जाएगी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये बात से साबित हो जाएगी भाई आप बेगुनाह हैं। और इन केस अगर पुलिस फिर भी आपके साथ ताउन नहीं कर रही है तो आपके पास रास्ता है कि आप, ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम तो पुलिस वालों को बता रहे हैं लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, सुन रहे हैं तो वो उसको रिकॉर्ड में नहीं ला रहे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या मुतालिका मजिस्ट्रेट के पास राइटिंग में कंप्लेन करें और आपका जो भी डिफेंस है आप सारी चीजें अपने रिकॉर्ड में लाएं उसको। नहीं, इसका आसान तरीका ये नहीं है कि आप किसी वकील को पकड़ लें। जी हाँ, क्योंकि बेहतर यही है कि आप खुद परेशान हो, आप किसी वकील को, बेशुमार आजकल ऐसे वकील हमारे हैं जो फ्री में भी इनोसेंट डिजर्विंग लोगों की मदद करते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ आपको ये आगाह करने का मकसद ये कि अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी FIR कटवा दी थी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लीगल रास्ता मौजूद है। आप इंशाल्लाह
अगर आप बेगुनाह है, आपने कोई जुर्म नहीं किया तो ये चीज आगे चल के खुद साबित हो जाएगी और वो शख्स झूठा साबित होगा। अच्छा, जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उसके साथ पुलिस को क्या सलूक अख्तियार करना चाहिए? क्या सलूक इख्तियार करना चाहिए, इससे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में होता क्या है। आप खुद जानते हैं कि अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो फिर उसके साथ जो फिर उसको ले जाते हैं, उसको थाने में बंद करते हैं और फिर उसके साथ जो होता है वो सब जानते हैं, फिर उसको तोता बनाते हैं। बिल्कुल उसे। तो ये तो एक क्या होता है, लेकिन होना क्या चाहिए, तो लॉ ये कहता है कि चूंकि FIR एक इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूँ तो मैं आपके बारे में जाके इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। आप चाहे तो मेरे बारे में किसी के बारे में कुछ भी दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि FIR इज नॉट ए पीस ऑफ एविडेंस। FIR कोई एविडेंस नहीं है कि जिसके बेस पे किसी को हम बोल दें कि वो मुल्जिम है, मुल्जिम तो चले हैं, उस पर इल्जाम है कि वो मुजरिम है। तो ये आप FIR के बेस पे हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते और ना ही हम ये एज्यूम कर सकते हैं। नॉट इवन के पुलिस ऑफिसर भी लॉ के तहत इस बात के बाउंड है कि वो इसमें तासुब का मतलब ये किसी एक साइड पे वो ना झुक जाए।